नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, इस वीडियो में मैं शुक्र के राशि परिवर्तन का मेष लग्न और मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। 18 सितंबर 2024 को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में जो इस समय गोचर कर रहे हैं उससे निकलकर तुला राशि में 18 सितंबर को प्रवेश कर जाएंगे। और तुला राशि शुक्र की अपनी स्वयं की राशि है और इस राशि में 12 अक्टूबर 2024 तक गतिशील रहेंगे, संचारशील रहेंगे। और इस संचार का तुला राशि में मेष राशि और मेष लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, शुक्र जो है वो विवाह सुख का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह माना गया है। स्त्री सुख का विचार ज्योतिष में शुक्र ग्रह से किया जाता है। सांसारिक सुख, भोग विलास की जितनी भी सामग्री है, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कार, बंगले और आपके मतलब ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जितनी भी चीज़ें जो इंसान को जीवन में मिलती हैं, वह शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ही प्राप्त होती हैं। और सिनेमा जगत यानी फिल्म उद्योग, फैशन, मॉडलिंग, आपके यानी मनोरंजन जगत में सफलता शुक्र पर आश्रित रहती है। और साथ ही जो आपका होटल बिजनेस है वह भी शुक्र के आधिपत्य में आता है। हीरा रत्न शुक्र का प्रिय रत्न माना गया है और इस प्रकार से शुक्र अगर बली हो तो इन मामलों में जातक को सफलता प्राप्त होती है। अब 18 सितंबर को यह अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, लेकिन इस समय शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि के जातकों पर इस समय शुक्र जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। 24 अगस्त से 18 सितंबर तक का यह गोचर जो है वो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। यानी पहले तो ये समझिए, ये जो शुक्र का जो मतलब डिपार्टमेंट है मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए, वह शुक्र धनेश और सप्तमेश होते हैं। यानी धन, कुटुंब, वाणी पर इनका अधिकार होता है मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। और साथ ही यह सप्तम भाव के भी मालिक होते हैं। सप्तम भाव से आप दाम्पत्य सुख यानी विवाह सुख, दैनिक रोजगार, व्यापार, आपका अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार है, व्यापार है, तो पार्टनरशिप का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तो पति पत्नी यानी विवाह सुख, दाम्पत्य सुख, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनर, इन सभी का विचार हम जनपत्रिका में सप्तम भाव से करते हैं। तो धनेश और सप्तमेश होकर शुक्र इस समय तृक स्थान में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 24 अगस्त के बाद से मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए ये समय जो है वो विवाह के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल जा रहा है। यानी दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां यह ग्रह गोचर शुक्र का दे रहा है और रोज़गार व्यापार में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और शत्रु पक्ष के कार्य कारणों से यानी झगड़े झंझटों के मामले में धन का विशेष खर्चा जो है मेष राशि के जातकों का इस समय हो रहा है। कुटुंब से मतभेद इस समय हुए हैं 24 अगस्त के बाद से। तो धन का अत्यधिक खर्चा करा रहे हैं शुक्र इस समय, कुटुंब के सुख की हानि कर रहे हैं, यानी विवाह सुख की भी हानि हो रही है और रोज़गार व्यापार में कुछ परेशानी के कारण इस समय पैदा हुए हैं 24 अगस्त के बाद से, जो इस समय निरंतर इस समय यह प्रभाव शुक्र दिखा रहा है, क्योंकि यह अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। और इस शुक्र कन्या राशि में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारणों से बहुत अधिक धन का खर्चा करवा रहा है। यानी बेकार के कामों में, झगड़े झंझटों में धन का खर्चा इस समय मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को इस समय करना पड़ रहा है। और रोज़गार, व्यापार और विवाह आदि में भी झगड़े झंझट और परेशानियां या ग्रह गोचर दे रहा है शुक्र का।
अब 18 सितंबर को यह शुक्र जो इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है, अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र, यानी सप्तमेश का सप्तम बाहु में ही गोचर आरंभ हो जाएगा। तो ये जितने भी परेशानियां जो इस समय मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को भुगतनी पड़ रही हैं, उसका समापन हो जाएगा। यानी सप्तमेश सप्तम बाहु में ही गोचर करेंगे तो स्त्री पक्ष से विवाद जो भी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, यानी स्त्री सुख सुलभ होगा, स्त्री सुख प्राप्त होगा। दैनिक रोजगार में धन की प्राप्ति का योग होगा, क्योंकि धनेश होकर शुक्र अपने स्वयं के स्थान में गोचर करेंगे। तो रोजगार, दैनिक रोजगार से अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। 18 सितंबर के बाद से सफलता प्राप्त होगी रोजगार में। विवाह में यानी जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए शादी का योग बनेगा, और जो विवाहित हैं उनके मध्य जो मतभेद चल रहे थे उसका निराकरण हो जाएगा, यानी दाम्पत्य सुख का फिर से गठन हो जाएगा, और आपके पार्टनरशिप से लाभ का योग बनेगा। और जो समस्याएं इस समय जो शुक्र दे रहे हैं उसका निराकरण 18 सितंबर के बाद शुक्र स्वयं करेंगे, क्योंकि शुक्र अपने स्वयं के स्थान में गोचर करेंगे। धनेश का सप्तम स्थान में गोचर होगा, इसलिए रोजगार के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, विवाह सुख मिलेगा, जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी का योग बनेगा, और विवाह का सुख प्राप्त होगा, यानी दाम्पत्य जीवन में जो झगड़े आदि इस समय चल रहे हैं उनका निराकरण हो जाएगा। और शुक्र सप्तम में बैठकर लग्न को सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर दृष्टि डालेंगे 18 सितंबर के बाद से। तो देह में सुंदरता, मान सम्मान और इज्जत प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस समय जो परेशानी के योग बने हुए हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन की तरफ से और रोजगार, व्यापार और नौकरी आदि की तरफ से जो भी परेशानियां बनी हुई हैं उनका निराकरण 18 सितंबर के बाद से हो जाएगा। यह ग्रह गोचर 12 अक्टूबर तक रहेगा और यह अच्छा फल लेकर आएगा। वैसे अन्य ग्रहों का गोचर भी मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए इस समय अच्छा चल रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि जिन लोगों की मेष राशि है, देखिए राशि और लग्न अलग अलग होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है वह आपकी राशि होती है। यह फलादेश मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए है, यानी जन्म के समय चंद्रमा यानी चा अक्षर अगर 1 नंबर पर लिखा हुआ है कुंडली में कहीं पर भी तो आपकी मेष राशि होगी। और मान लीजिए आपका चंद्रमा किसी और नंबर पर लिखा हुआ है, लेकिन इस वाले कोष्टक में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा। तो मैंने जो ये बातें जो मेष राशि के और मेष लग्न के लिए बताई हैं वह इस पर, इन दोनों पर लागू होंगी। यानी आपकी अगर मेष राशि है, यानी जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि पर था, या आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, तो इन दोनों में ही यह फलादेश प्रभावी होगा। मेष लग्न वाले भी इस फलादेश को देख सकते हैं, मेष राशि वाले भी इस फलादेश को देख सकते हैं। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर का यह समय मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए विवाह का सुख देने वाला है। दैनिक रोजगार और व्यापार में विशेष धन देने वाला होगा। कुटुंब का सुख मिलेगा, धन और धान्य की वृद्धि होगी, और चतुराई आदि के कारणों से भी हम जो ये कह सकते हैं कि मेष राशि के जातक अच्छा खासा धन पैदा करेंगे। विवाद खत्म होगा, पार्टनर के साथ जो विवाद चल रहा है उसका निराकरण हो जाएगा, और दाम्पत्य जीवन में जो पति पत्नी के बीच में विवाद है उसका भी निराकरण हो जाएगा, और दैनिक जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्ति का योग बनेगा। और यह एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मालव्य योग होगा। शुक्र अपने स्वयं के राशि तुला में गोचर करेंगे, बलवान होंगे, और शुक्र जो है चतुराई के कारक ग्रह हैं, इसलिए चतुराई के कारणों से इन सभी मामलों में जातक सफलता प्राप्त करेगा। तो यह फलादेश मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।